दोस्तों, मेरे पास पेशेंट हैं जिनको कि शादी के बाद कुछ महीने सेक्स ठीक हुआ, उसके बाद उनके लिंग में कड़ापन कम आने लगा, उनकी सेक्स की इच्छा कम हो गई और एक दो बार सेक्स किया उन्होंने तो पेनिस में सेक्स के बाद सूजन आ गया और सेक्स के बाद उनको कमजोरी आ जाती है। तो ये सब सिम्टम उनको है। तो हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि सिम्टम क्यों होते हैं और कैसे ठीक किया जाता है। तो जैसा मैं और कई वीडियो में बता चुका हूं, मैं लिंग में जो है कड़ापन कम होने के कई कारण होते हैं। या तो लिंग के अंदर ब्लड फ्लो यानी खून दौरान कम हो जाए, या लिंग के अंदर ब्लड फ्लो पूरा हो लेकिन ब्लड फ्लो लीक कर जाए वापस, या कोई सेक्स हार्मोन, ब्लड में हार्मोन होते हैं जो सेक्स को कंट्रोल करते हैं, कड़ापन कंट्रोल करते हैं, डिजायर कंट्रोल करते हैं, उसमें कोई कमी आ जाए, या पेनिस के नर्व्स के अंदर कोई कमी आ जाए, ब्रेन में सेक्स सेंटर होता है उसके अंदर कुछ कमी आ जाए, या कुछ अदर सिस्टम में किडनी, लीवर, हार्ट, लंग, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कुछ हो जाए जिसकी वजह से बॉडी सिस्टम डिसफंक्शन हो जाए, या कुछ साइकेट्रिक बीमारी हो जाए, डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोसिस हो जाए, या किसी वजह से आदमी फेल हो जाए, चाहे ओवरवर्क, थकान, एंजाइटी, डर, संबंधों में सुधार, वाइफ के प्रति शक हो, टायर्डनेस हो, किसी वजह से भी एक दो बार फेल हो जाए, या कुछ ड्रग्स लाइक लोग नशा की दवा लेते हैं, खूब शराब पीते हैं, हीरोइन, गांजा, भांग लेते हैं, इन सब से फेल हो जाए, या कुछ मेडिसिन आती है लाइक बीटा ब्लॉकर, एंटी हाइपरटेंसिव, साइकेट्रिक ड्रग्स होती हैं, ये भी सेक्स पावर को कम करती हैं, या कभी कभी पेनिस के अंदर ब्लीडिंग हो जाता है, उसे बोलते हैं पेरोनी डिसीज, उससे नुकसान हो जाए, या कभी हैंड प्रैक्टिस में पेनिस फ्रैक्चर लोग कर दे, बाई मिस्टेक प्रेस कर देते हैं। तो कई कारण होते हैं। तो जब भी किसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है तो हमें मेनली 3 ब्रॉड कारण खोजना पड़ता है कि इन सब बीमारी की वजह से या तो पेनिस के अंदर ब्लड फ्लो कम हो गया है, या उसके अंदर हार्मोन डिस्टर्ब हो गए हैं, या उसको ब्रेन में सेक्स सेंटर के अंदर कुछ केमिकल डिसऑर्डर हो गया है, या साइकोलॉजिकल फियर आ गया। मेनली 4 ब्रॉड कैटेगरी डिवाइड करते हैं। बट अधिकांश लोग के अंदर अगर डायबिटीज़ नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, हैवी क्रॉनिक स्मोकर नहीं है, कोई पेनिस से चोट नहीं लगा है, तो कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती है। जो भी कारण होते हैं प्रॉपर टेस्ट के बाद, डायग्नोसिस बनाने के बाद ये ठीक हो जाता है। तो भाग्य क्या होता है कि एक बार मरीज किसी वजह से फेल हो जाए, जो बोला कई कारण किसी वजह से फेल हो जाए, तो मरीज के अंदर डर आ जाता है। डर आ जाता है कि पता नहीं मैं अब कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ऐसे में जब भी लड़का सेक्स के लिए जाता है वाइफ के पास या गर्लफ्रेंड के पास, तो पहले से डर स्टार्ट हो जाता है। रात 10 बजे बिस्तर जाना है, पहले धक धक होने लगता है कि जा तो रहा हूँ, पता नहीं होगा नहीं होगा, कोई पिछली बार नहीं हुआ था। ऐसे में लड़का क्या होता है, कमरे में डरता हो जाता है। डरता हुआ पर उसके मन में फियर ऑफ फेलियर है। तो जब भी फियर आता है तो ब्रेन से निकलता है स्ट्रेस केमिकल एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, जो पेनिस की नसों को श्रिंक करके ब्लड फ्लो को कम करती है। प्लस ये थोड़ा शीघ्र पतन कर देती हैं। अब लड़का जाता है वाइफ के पास, वो टच करता है, वाइफ की बॉडी टच करता है, हाथ वाइफ के ब्रेस्ट पे है, बॉडी पर है, लेकिन दिमाग पेनिस लगा हुआ है कि पेनिस टाइट हो रहा या नहीं हो रहा। इससे बोलते हैं हम लोग मेडिकल में स्पेक्टेटरिंग एटीट्यूड, यानी पेनिस की जासूसी कर रहा, देख रहा पेनिस को कि पेनिस टाइट हो रहा नहीं हो रहा। वो वेमेन बॉडी टच कर रहा है लेकिन एंजॉय पूरा नहीं कर रहा, उसका आधा ध्यान पेनिस पे है, आधा ध्यान वाइफ पे है। तो आधा एंजॉय कर रहा है, इससे टाइट सिग्नल जा रहा आधा, और डर रहा कि टाइट होगा नहीं होगा। तो डरने से स्ट्रेस केमिकल निकल रहा, वो निगेटिव केमिकल होते हैं जो पेनिस की ब्लड फ्लो कम करते हैं। तो आधा एंजॉय किया, आधा डरा, तो टाइट भी आधा हुआ। तो जब दोबारा जाता है फिर टाइट नहीं होता है डर के मारे, या जल्दी निकल जाता है, तो मन में उसका और विश्वास बढ़ जाता है कि मेरे अंदर कोई नसों में कमी आ गई है।
जब 2-4 बार फेल होता है तो उसका विश्वास पक्का होने लगता है कोई बहुत बड़ी बीमारी आ गई है। फिर वो किसी अनक्वालिफाइड डॉक्टर को जाता है जो उसको डराता है कि तूने हैंड प्रैक्टिस किया होगा, तूने हाथ से किया होगा, तुम्हारा नाइटफॉल हुआ होगा, तुम्हें लड़की देख के लिंग पानी आता होगा, तुम्हें धात आता होगा। अधिकांश लोग के अंदर ये सब नॉर्मली बीमारी ये सब नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन वो नीम होकर डराता है, जिसके उसको डर और पक्का हो जाता है। वो थोड़ा सा पैसा ठग लेता है, फिर कुछ दवा देता है, कुछ व्याग्रा टाइप दवा देता है जिससे मरीज का पेनिस टाइट होता है। जब तक दवा खाता पेनिस टाइट होता है, क्योंकि गोली खाते पेनिस टाइट हो जाता है व्याग्रा से, तो उसका डर निकल जाता है। लेकिन जहाँ दवा छोड़ता है फिर डर आता है कि अब दवा नहीं खा रहा हूँ, अब पता नहीं होगा कि नहीं हो, फिर डर शुरू हो जाता है और फिर फेल हो जाता है। फिर डॉक्टर बदलता है, वो भी बुद्ध बना और वो पैसा लूटता है और प्लस बोलता है नसों कमी आ गई, तेरे अंदर नसों कमी आ गई है, पानी भर गया है। लोगों को डराते रहते हैं। तो हर डॉक्टर के पास जाने के बाद उनका कॉन्फिडेंस गिरता जाता है, डर बढ़ता जाता है और टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, परमानेंट रिलीफ नहीं मिलता है। तो उनको लगता है कोई बड़ी बीमारी हो गई है। तो आप सब जान लो, अगर किसी को डायबिटीज़ नहीं है, क्रॉनिक ब्लड प्रेशर नहीं है, हैवी स्मोकिंग नहीं है, पेनिस में एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो नस परमानेंट ख़राब नहीं होती है। ये सारी कमी जो बोली मैंने पहले बोली आपको, कुछ टेस्ट के बाद, प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद, सारा हार्मोन टेस्ट करेंगे हम लोग आपका, पेनिस का ब्लड फ्लो चेक करेंगे, पोटेंसी चेक करेंगे, पेनिस नर्व्स चेक करेंगे, डिटेल सेक्स काउंसलिंग करेंगे, सेक्स सेंटर का इवैल्यूएशन करेंगे। उसके बाद दवा लिखेंगे। एक तो जिसे मन का डर निकले, पेनिस का ब्लड फ्लो हो, खूब टाइट टाइम बढ़ जाए, इस तरह 2-3 मिनट लग के आप प्रॉपर गुड सेक्स करें अपने वाइफ से, गर्लफ्रेंड से, जिससे आपका सेक्स कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। उस दौरान आपको समझना पड़ेगा कि हमारा नस खराब नहीं हुआ है, अभी ब्लड फ्लो कम हो रहा ड्यू टू इन कारणों की वजह से, जो कि दवा से ठीक हो जाएगा। उसके बाद 2-3 मिनट अच्छा सेक्स करने के बाद एक प्रॉपर सेक्स थेरेपी एक्सरसाइज बताएंगे आपको, जिससे डर हमेशा निकलेगा और जड़ से खत्म होगा। अदरवाइज क्या, कोई भी दवा खाओगे, आप दवा खाओगे हीरो और छोड़ते हैं जीरो। तो बिना प्रॉपर सेक्स थेरेपी के सेक्सुअल डिसफंक्शन जड़ से ख़त्म नहीं होता है, कि आप अच्छी तरह जान लें। तो अगर आप इन सब सेक्स प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, तो आप एक अच्छे सेक्स स्पेशलिस्ट दिखाएं, जिससे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो और आप पूरी तरह ठीक हो पाएँ। और आई होप इस वीडियो से आपको नॉलेज मिला होगा कि आप कैसे प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और देखा मैंने, अभी आजकल मेरे बड़े मरीज आते हैं कि उनको ऐड देखते हैं कि सेक्सोलॉजिस्ट हैं उदयपुर में, जयपुर, चित्तौड़, जोधपुर, कई सिटी में देखा मैंने, ऐड देख रहा था मैं। दिल्ली, लखनऊ, पटना, कलकत्ता, आगरा, बरेली, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, इसके बाद नैनीताल, हल्द्वानी, कोचीन, मद्रास, चेन्नई, हैदराबाद, एर्नाकुलम, त्रिवेंद्रम, मुंबई, पुणे, बहुत सारे सेक्सोलॉजिस्ट हर जगह हैं। बट उनको क्वालिफाइड होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए उनके पास से, MBBS हो, MD हो और आगे DM पढ़े हों, हार्मोन के नॉलेज रखते हों, उनसे दिखाना चाहिए। तो आई होप इस वीडियो से आपको नॉलेज मिलेगा कैसे आप मैनेज करना है। धन्यवाद।